जनन चैप्टर है ना ये, इससे पहले भी पढ़ाए थे ना पिछले चैप्टर में। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन कौन कौन सा जनन होता है? लैंगिक और अलैंगिक है। मुकुलन, ठीक है। तो मुकुलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्डिंग, क्या कहते हैं? ध्यान दो और ध्यान दो, पूछेंगे कभी पूछ देंगे हम, बार बार कहते हैं, कुछ भी कभी पूछ सकते हैं। लेकिन तुम लोग हेयर कंपनी का आदमी है, सुन लिया? 10वां में कुछ एहसास है तुम लोगों को? है? फिजिक्स पूछेंगे तो मुंह बाब के रह जाता है, बायोलॉजी पूछे तो मुंह बाब के रह जाता है। एक भी पढ़ने वाला नहीं है। मैथ का तो अलग है, जो भी पढ़ाएं वो भी नहीं आता है। A to Z सवाल पूरा हल कर दें, वही हाल। हे हर सब कहीं का, घर पे पढ़ेगा तो कोई छीन लेगा इससे। ध्यान दो इधर, पहला था विखंडन, दूसरा है मुकुलन। तो मुकुलन जो होता है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है? मुकुलन कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप बनते हैं। जनक के शरीर के धरातल से कहीं से भी निकल सकता है। जैसे देख लो, किसी में नहीं होता, पुंगिनी आता है, उसी को कहते हैं, ठीक ना? तो मुकुलन एक प्रकार का जो अलैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर के धरातल के कलिका फूटने, क्या फूटने से? कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है, उसको कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में होता है। मुकुलन जो होता है एक कोशिकीय जीव में भी होता है और बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। ये मुकुलन के द्वारा जनन, मुकुलन के द्वारा जनन एक कोशिकीय जीव में भी होता है और बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। अब क्या है, एक कोशिकीय जीव जैसे कि ईस्ट एक प्रकार का मुकुलन के द्वारा इसमें जनन होता है। किसमें? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में जनन कैसे होता है? तो मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। और हाइड्रा, स्पंज, ये बहुकोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? बहुकोशिकीय जीव। इसमें भी जो है मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। समझ रहे हो? तो मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है और बहुत सारे तरह, किस तरह से जो भी जीव है उसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है। अब अपखंडन या पुनर्जनन, अपखंडन या पुनर्जनन, जिसको फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैगमेंटेशन या रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन या रीजनरेशन। तो इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में बट जाता है। किसी कारण से, या तो गिरने से या कटने से, या अलग कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, जिसके कारण से इसका शरीर जो होता है 2 टुकड़ों में या उससे ज़्यादा टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है? अलग अलग, बट जाता है। तो जो 2 टुकड़ों में बटा, तो जो अलग है, दोनों अलग हो गया ना। पहले एक था, मान लो ये एक तरह का जीव है, अभी एक है, हम किसी कारण से इसको 2 टुकड़ा में कर दिए, बीच से हटा दिए, ठीक है? अब ये अलग अपना जिंदगी बनाएगा, ये भी अलग अपना जनन करेगा, ठीक है? तो ये हो गया इन लोगों का जनन। क्या हो गया? जनन। तो अपखंडन और पुनर्जनन में जब एक जीव किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, 2 टुकड़ा या 3, जो भी 2 से ज़्यादा जितने टुकड़े में हो, खंडित हो जाता है, तब प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास करता है। अब मान लो यहाँ तक कट गया, अब यहाँ विकास करेगा ना, धीरे धीरे ये बढ़ के फिर एक जीव जैसा बन जाएगा, ठीक है? विकास करेगा, इसको जनन कहते हैं। पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, उसको कहते हैं अपखंडन द्वारा पुनर्जनन। अपखंडन द्वारा। और इस किस में होता है? ये होता है आपके स्पाइरोगायरा में, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में होता है। किस किस में होता है? स्पाइरोगायरा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये तीनों प्रकार के जीव, और भी बहुत सारे के जीव हैं जिसमें जो है अपखंडन या पुनर्जनन के द्वारा जनन होता है। अपखंडन या पुनर्जनन के द्वारा जन्म होता है।